कर दिया ऑन। जलवायु परिवर्तन का इम्पैक्ट इस समय भारत पूरी तरह देख रहा है और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक या अरुणाचल से लेकर गुजरात तक इसका असर सब लोग महसूस कर रहे हैं, क्योंकि एवरेज टेम्परेचर इस समय लगभग लगभग भारत के हर एक ज़िले, हर एक शहर में सामान्य से कम 2 से 6 डिग्री एबव नॉर्मल रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसकी वजह की तरफ अगर हम देखें तो तमाम लोग दो वजह गिना रहे हैं। एक तो ला नीना का कमज़ोर होना, यानी कि प्रशांत महासागर का जो पश्चिमी क्षेत्र है वहाँ पर समुद्र की सतह का तापमान औसत से नॉर्मल की तरफ बढ़ना, औसत से अभी नीचे है, उसका नॉर्मल सामान्य की तरफ बढ़ना और संभावना एल नीनो की आने वाले दिनों में। और दूसरा कारण बताया जा रहा है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत जो उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्र हैं, इन भागों में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में या फिर दिसंबर में भी अपेक्षा से कम बारिश होना, जितनी बारिश होती है या बर्फ़ गिरती है उससे कम बारिश और बर्फ़बारी होना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये इम्पैक्ट हो सकते हैं थोड़ा-सा। और इसके साथ-साथ एक कारण और है कि इस बार जनवरी के महीने में और जनवरी के लास्ट में और उसके बाद फरवरी के पूरे महीने में ज़्यादातर समय उत्तर भारत से, पहाड़ी इलाकों से होकर, पश्चिमी इलाकों से होकर शुष्क हवाएँ लगातार चलती रही हैं, जिसकी वजह से भारत का जो एटमॉस्फेयर है, लोअर ट्रोपोस्फियर, वो पंजाब से लेकर बिहार और झारखंड, ओडिशा तक तमाम जगहों पर क्लियर रहा है। और क्लीन एटमॉस्फेयर कारण बनता है तेज़ धूप का। और जैसे ही तेज़ धूप यानी कि सूरज की रोशनी में कोई बाधा नहीं होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसका टेम्परेचर को वो शूट अप करेगा और टेम्परेचर कंसिस्टेंटली ऊपर रह रहा है। अभी तक हमने देखा था कि बंगाल की खाड़ी, अरब सागर से मॉइस्चर वाली हवाएं लोअर ट्रोपोस्फियर पे कम आ रही थीं, बल्कि ड्राई विंड्स चल रही थीं और इन हवाओं के कारण पूरा जो क्लीन था ट्रोपोस्फियर, और इसकी वजह से जो धूप का असर ज़्यादा देखने को मिल रहा था। लेकिन अब प्री मानसून सीजन शुरू हुआ है। अरबियन सी से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़, इन भागों पर, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश पर अब बादल आने लगे हैं या हवाओं में नमी थोड़ा सा बढ़ने लगी है। तो इसके कारण थोड़ा सा असर पड़ेगा तापमान में गिरावट का। अब ये देखना होगा कि ये कितनी कंटिन्यूटी रहती है, क्योंकि जैसे ही नमी बढ़ती है धूप थोड़ा सा फ़िल्टर होने लगती है। हवा में अगर नमी रहेगी तो धूप छन कर आएगी और धूप का असर कम रहेगा। लेकिन एक चीज़ ज़रूर मैं आपसे कहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि देखिए, हम आम नागरिक के तौर पर जो प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास है ग्रीनरी को बढ़ाना। अपने आसपास गमले हैं, पार्क हैं या अपने आसपास के खुले इलाके हैं, तो उन हिस्सों में थोड़ा-सा पौधारोपण को, प्लांटेशन को बढ़ावा दें हो सके तो, और उसको मेंटेन भी करें। सिर्फ प्लांटेशन करने से काम नहीं चलेगा, उसको मेंटेन करना पड़ेगा। उसे पानी देना है या किस तरह से देख-रेख करनी है। अगर उसे करेंगे तो हम अपने आसपास की बढ़ती गर्मी को थोड़ा-सा नियंत्रित कर पाएँगे और ये हमारे लिए, हमारे आसपास के लोगों के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। और निश्चित तौर पर ओज़ोन लेयर को लेकर के जिस तरह की चिंता जताई जा रही है या जताई जाती रही है, आप जानते हैं कि ओज़ोन लेयर डिप्लीट हो रही है, कमज़ोर हो रही है, और जैसे-जैसे वो पतली होती जाएगी, धूप का असर बढ़ता जाएगा। तो ओज़ोन लेयर को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही कारण है, एक ही तरीका है, ग्रीनरी को बढ़ाना और कार्बन उत्सर्जन को कम करना। कार्बन उत्सर्जन कम करने का प्रयास सरकारें करेंगी, नीतियों के बदलाव के ज़रिए, फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल कम करके, कोयला और जो जैव ईंधन है उसको, फॉसिल फ्यूल को कम इस्तेमाल करके। लेकिन हम इंडिविजुअल नागरिक के तौर पर क्या कर सकते हैं, उसमें हमें सोचना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रियाएं आप ज़रूर दें। धन्यवाद।